है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है हमारा इम्यूनिटी। जो बीमारी पैदा करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह, उससे लड़ने की शक्ति देता है हमारे बॉडी को। तो जैसे कि अभी देखिए, कोरोना भी तो एक तरीके की वायरस है। अगर हम हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, अगर अगर आप कोई भी टीवी खोल के देखो, कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखिए, हर एक प्रोडक्ट में इम्यूनिटी 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 कहा जाता है। लेकिन वेस्टीज में तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोडक्ट है ही, हमारे पास तो सप्लीमेंट है ही। तो क्यों ना हम खुद एडवर्टाइजमेंट करें उसकी, वीडियोस बना के, फोटो को अपने अपने साथ, फोटो सप्लीमेंट को लेके फोटो खींच के। मैं तो कहती हूँ आप फोटो ना खींच के अपने परिवार के साथ बैठिए, उसका एक जबरदस्त 2-3 मिनट की वीडियो बनाइए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, अपने इंस्टा में डालिए, व्हाट्सएप स्टेटस में डालिए, फेसबुक की स्टोरी में डालिए, फेसबुक में डालिए। इन शॉर्ट एक ऐप है, उस इन शॉर्ट ऐप में आप उसको एडिट कर सकते हो, राइट। देखिए, हमारे वेस्टीज सप्लीमेंट के फिल्म स्टार ना हम खुद ही है, तो हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कोई फिल्म स्टार नहीं आएगा, तो हम खुद ही फिल्म स्टार है, हम खुद ही प्रमोट करेंगे। कैसे? हमारे घर में होने वाले हर एक व्यक्ति को आप लीजिए और हर एक सप्लीमेंट की एक एक वीडियो बना लीजिए, राइट। सो हमें ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हमारा क्यों होना चाहिए? ताकि हमारा शरीर बीमारियों से लड़ सके एवरीडे। जब हमारा शरीर बीमारियों से लड़ेगा तो हमारा लाइफ एक हेल्दी लाइफ होगा, हमें बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा और मेडिसिन खानी नहीं पड़ेगी, है ना। आप खुद सोचिए, जिस दिन हम बीमार पड़ते हैं, हमारा बॉडी अच्छा नहीं लगता, उस दिन पूरा परिवार एकदम से मतलब खुशी नहीं रहती, हमें एकदम लेजी सा, चिड़चिड़ सा लगता है जब हम बीमार होते हैं ना। लेकिन जब अगर हम इम्यूनिटी को स्ट्रांग रख रहे हैं, तो आप खुद ही सोचिए हमारा शरीर कितना स्ट्रांग होगा बीमारी से लड़ने के लिए। जब शरीर बीमारियों से लड़ रहा है तो हम खुद भी हेल्दी एंड हैप्पी है। ये आप देखो, बीमारी जड़ क्या है? इम्यूनिटी कमजोर होना, जैसे कि टॉक्सिक केमिकल्स का एक्सपोजर होना, डिटॉक्सिफिकेशन ना कर पाना, टॉक्सिक होना हमारे बॉडी में, जैसे कि गुस्सा, है ना, डर, चिड़चिड़ाहट, ये सब क्या है? टॉक्सिक इमोशंस जो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करती है, हार्मोनल इम्बैलेंस, इन्फ्लेमेटरी इम्बैलेंस, राइट। जो हमारा शरीर में जितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जो बीमारियां होती है, ये ना, और ये सारे रूट कॉज है जिसके कारण ओबेसिटी, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ये सब होता है। और ये सब होने का रूट कॉज क्या है? पुअर इम्यूनिटी। जब आपका बॉडी बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है, तो ये जो आप देख रहे हो, बीमारी का पेड़ जो देख रहे हो ना, उसी तरीके से हमारा शरीर भी बीमारियों का पेड़ होना शुरू हो जाएगा, राइट। सो वायरस इन्फेक्शन, जब हमारा इम्यूनिटी वीक हो जाएगी ना, उसी वक्त वायरस इन्फेक्शन भी होना शुरू हो जाएंगी, राइट। उसी वक्त हमारे बॉडी में इन्फेक्शंस भी होना शुरू हो जाएगा। क्यों? बिकॉज हमारा शरीर बीमारियों से नहीं लड़ पाएगा, ऑटोमेटिकली हम कमजोर पड़ जाएंगे, बीमारियां हमारे शरीर में घर बनाएगी। लेकिन आप सोचिए, अगर आप वेस्टीज सप्लीमेंट्स ले रहे हो, वो भी इम्यूनिटी बूस्ट सप्लीमेंट्स, तो ऑटोमेटिकली हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने लगेगा, उसके बाद इन्फेक्शन एंड बीमारियों से हम लड़ सकेंगे। हाउ टू इम्प्रूव इम्यूनिटी? अब ये है सबसे मुश्किल सवाल कि किस तरीके से हमें इम्यूनिटी को ठीक करना है। सबसे पहले हेल्दी खाना खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपने वेट को हेल्दी रखेंगे, एंड स्मोकिंग को क्विट करेंगे, अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग को अवॉइड करेंगे। और जब भी आप बाहर से अंदर आ रहे हो या कोई गंदे चीज को टच कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? आपको हाथ पैर सब कुछ अच्छे से धोना चाहिए, ठीक है। हाउ टू इम्प्रूव इम्यूनिटी में और दूसरे चीज क्या है? अच्छे से सोइएगा, स्ट्रेस को मिनिमाइज कीजिए, ठीक है, और कंज्यूम सप्लीमेंट्स, और हमें सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। देखा आपने, सप्लीमेंट्स भी एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने में। एंड हम सबको पता है कि स्पाइरुलिना
कितना अच्छा इम्यून बूस्टर सप्लीमेंट है, राइट। और अगर हम स्पाइरुलिना की बात करें ना, तो स्पाइरुलिना हम सबका फेवरेट है, हम सब का फेवरेट सप्लीमेंट है। जहां तक मुझे पता है वेस्टिजियंस एक ही बारी 6-7 सप्लीमेंट्स भी खा देते हैं, आई मीन स्पाइरुलिना भी खा देते हैं, राइट। तो आप इन अ डे 6 कैप्सूल्स तक ले सकते हैं। ये जो स्पाइरुलिना है ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है, और 55 to 77% इसमें प्रोटीन है, एसेंशियल एमिनो एसिड्स है। जितना बेटा कैरोटीन गाजर में है उससे 10 गुना ज्यादा बेटा कैरोटीन स्पाइरुलिना में है। हमारे आंखों के लिए, स्किन के लिए, हमारे लिए, दोनों के लिए अच्छा। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ये जो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स जो हमारे सेल्स को डैमेज करता है ना, उससे बचाने में मदद करती है, ठीक है। वेस्टिज स्पाइरुलिना कंटेन्स फाइकोसियानिन, ठीक है, आप ये चीज लिख लीजिए। स्पाइरुलिना, वेस्टिज स्पाइरुलिना में क्या है, फाइकोसियानिन। और ये फाइकोसियानिन क्या करती है, फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट फाइट करने में मदद करता है, ठीक है। और ये जो सूजन पड़ता है ना, वो सूजन को भी रोकती है। तो आज हमने नया क्या सीखा स्पाइरुलिना पे, स्पाइरुलिना में हमें पता है कि स्पाइरुलिना में प्रोटीन है, बेटा कैरोटीन है, आयरन है, लेकिन आज हमने एक और नया चीज सीखा, और वो क्या है कि स्पाइरुलिना में फाइकोसियानिन है जो फ्री रेडिकल्स को इनहिबिट और कमजोर करने में मदद करता है, राइट। ये वाली चीज आप नोट डाउन करो। स्पाइरुलिना हमारे इसको एलर्जी को फिर आपके सूजन को कम करने में मदद करता है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को एलर्जी का प्रॉब्लम होता है ना, तो आप उस एलर्जी की प्रॉब्लम में स्पाइरुलिना के साथ कोलोस्ट्रॉम भी दे सकते हो, ठीक है। कोलोस्ट्रॉम तो हम देते ही हैं एलर्जी प्रॉब्लम में, तो उसके साथ साथ आप दे सकते हैं स्पाइरुलिना। As per the various evidence, spirulina is a popular alternative treatment for symptoms of allergic rhinitis. राइट, सो आप देखो जिसको रिनाइटिस है, एलर्जिक रिनाइटिस है, आप उसे भी स्पाइरुलिना दे सकते हो। एज पर सम एविडेंस स्पाइरुलिना बहुत अच्छे से काम करता है। अगर लोगों को सूजन की प्रॉब्लम होती है तो उस सूजन को भी कम करने में मदद करता है। Why to choose स्पाइरुलिना, हम क्यों स्पाइरुलिना को लेने के लिए कहते हैं, बिकॉज देखिए वेस्टीज जो है अभी तो 16 इयर्स हो चुका है, राइट। 16 साल से वेस्टीज का एक लेगेसी है, हम ट्रस्ट करते हैं। 4 लाख से भी ज्यादा लोग एवरी डे, आप इमेजिन करो, 4 लाख से भी ज्यादा लोग एवरी डे वेस्टीजियन स्पाइरुलिना को कंज्यूम करते हैं। और आपको पता है 1 लाख ऐसे इंडिविजुअल्स है, ऐसे हमारे वेस्टिजियंस हैं 1 लाख जो हर महीने स्पाइरुलिना को कंज्यूम करते हैं, हर महीने, राइट। सो क्या उस 1 लाख के अंदर हम भी आते हैं? आप ये सवाल खुद से पूछ सकते हो, क्या उस 1 लाख हैप्पी इंडिविजुअल, हैप्पी कस्टमर में हम भी आते हैं? क्या हम स्पाइरुलिना को कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। स्पाइरुलिना हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, तो इसीलिए हमें स्पाइरुलिना लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है हम कस्टमर्स को इसमें डबल कैप प्रोटेक्शन है। आपने देखा होगा जब आप स्पाइरुलिना की डब्बी खींच के खोलना पड़ता है, राइट। सो डबल कैप प्रोटेक्शन है टू अवॉइड कंटामिनेशन, और इसका लॉन्ग शेल्फ लाइफ कितना है, 18 मंथ्स। आप स्पाइरुलिना को 18 मंथ्स तक रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक डब्बी को आप 18 महीने तक खाओगे, ठीक है। एक कैप्सूल आपको 1 महीने में ही खत्म करना है। सो ये हम कैसे लेंगे, दिन में 2 से 4 कैप्सूल्स आप लोगे खाना खाने के बाद, 2 से 4 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद। एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव, 12 साल से ऊपर के बच्चों को हम देंगे, ठीक है, दिन में 2 से 4 कैप्सूल्स। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में नहीं देंगे, जिसको बुखार है होता है हम उसे नहीं देंगे, बुखार के समय तक हमें अवॉइड करना है, राइट।